Jai Hind student, welcome to biology class. So students, in the last lecture we have studied about DNA replication. Now as you have seen in the DNA replication, the enzyme DNA polymerase, it holds a very important function. So now in this lecture we will study in detail about the DNA polymerase enzyme, because this enzyme is different in case of eukaryotes also and in prokaryotes also. So what are the different types of DNA polymerase enzyme present in eukaryotes and prokaryotes, that also we will be discussing, and about their function. So DNA polymerase, one of the key molecule in DNA replication is the enzyme DNA polymerase. DNA polymerase are responsible for synthesizing DNA. They add nucleotides one by one to the growing chain, DNA chain, incorporating only those that are complementary to the template. Now as you have seen, जो DNA polymerase है, it helps in the elongation. Elongation means जो new strand आफ्टर सेपरेशन जो भी पेरेंट स्ट्रैंड होते हैं वो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करते हैं. ओके, एंड दैट इज़ डन बाय द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज. जो भी डॉटर स्ट्रैंड्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री, आई विल से दैट इज़ द मोर करेक्ट, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर स्ट्रैंड्स होते हैं, जो भी पेरेंट स्ट्रैंड्स के पैरेलल सिंथेसाइज होते हैं, उनको डीएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है सिंथेसिस में. एंड व्हाट इट डज, ये जो है जो भी न्यूक्लियोटाइड होती है उसको एक एक करके ऐड करता जाता है, एंड इन दिस वे द चेन इलोंगेट्स एंड द स्ट्रैंड्स कंप्लीट. और वही न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टेम्पलेट से. टेम्पलेट मीन्स जो पेरेंट डीएनए होता है, जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए. मीन्स वो जो है जो है जो भी स्ट्रैंड, जो भी नाइट्रोजनस बेस ऐड होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए. लाइक एडेनिन के साथ थाइमीन या फिर यूरेसिल होगा, एंड ग्वानिन के साथ साइटोसिन. सो इन दिस वे जो है वो बेस पेयरिंग होगी, और ये जो है डीएनए पॉलीमरेज ही करता है. नाउ यू कैन सी ये एक फिगर है जिसमें आप देख सकते हो, ये ओल्ड स्ट्रैंड है जिसको हम पेरेंट स्ट्रैंड भी कह सकते हैं. अब ये पेरेंट स्ट्रैंड अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर रहा है, बना रहा है. तो प्राइमर, आरएनए प्राइमर एक्ट करता है बेस की तरह, जो कि हेल्प करता है ताकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो एक्ट कर सके और कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को सिंथेसाइज कर सके. सो इन दिस वे जो होगी चेन इलोंगेट करती जाती है, और जो प्राइमर होता है वो फाइनली जो है रिप्लेस हो जाता है डीएनए से. ओके, वो रिप्लेस हो जाता है. नाउ let's discuss some of the key features of DNA polymerase. कुछ key features या functions हैं. The first is that they always need a template. DNA polymerase को हमेशा template चाहिए, means कुछ base चाहिए जिस पे DNA work कर सके, and that is a RNA primer. जो कि प्राइमेज इंजाइम होता है, वो आरएनए प्राइमर जो है सबसे पहले प्राइमर ही है, वो इनिशिएट करता है और चेन जो है उसी पे जो है चेन बनना स्टार्ट होती है. तो वो इनिशिएशन का तरह काम करता है. तो डीएनए पॉलीमरेज को हमेशा टेम्पलेट चाहिए, एंड टेम्पलेट इज़ आरएनए प्राइमर. दे कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड इन द 3 एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड. नाउ जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो किस डायरेक्शन में वर्क करता है, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि अगर पेरेंट डीएनए का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, सो उसके कॉम्प्लीमेंट्री ये वर्क करेगा, दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम. सो 3 प्राइम की तरफ ये वर्क करता है, मीन्स उस तरफ ये चेन को ऐड करता जाता है, चेन को इलोंगेट करता जाता है 3 एंड की तरफ. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दे कांट स्टार्ट मेकिंग अ डीएनए चेन फ्रॉम स्क्रैच, बट रिक्वायर प्री एग्जिस्टिंग चेन और अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड कॉल अ प्राइमर. तो ये अपने आप नहीं स्टार्ट कर सकते, इनको कुछ चाहिए जो कि प्राइमर की तरह एक्ट करता है, एंड दैट इज़ आरएनए प्राइमेज जो है वो इनके वो डीएनए पॉलीमरेज को एक्ट करने के लिए सबसे पहले प्राइमर आके जुड़ता है चेन से, एंड देन डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट सिंथेसाइजिंग, स्टार्ट एडिंग न्यूक्लियोटाइड टू द ग्रोइंग चेन. They proofread or check their work, removing the vast majority of wrong nucleotides that are accidentally added to the chain. अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम चेन
को इलोंगेट करने के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट काम है डीएनए पॉलीमरेज का, दैट इज़ प्रूफ रीडिंग। मीन्स चेक करना कि जो भी न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि नहीं। ठीक है, अगर रॉन्ग है तो उसको फिर ये क्या करेगा, ये रिप्लेस करता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, वो वर्क करेगा, वो उसको रिप्लेस करेगा। जो रॉन्ग नाइट्रोजनस बेस अगर ऐड हो गया है तो वो उसको रिप्लेस करके उस जगह करेक्ट नाइट्रोजनस बेस इनकॉर्पोरेट करेगा। सो इन दिस वे दे प्रूफ रीड। वो एक तरह से चेक भी करते हैं कि जो भी स्ट्रैंड मैन्युफैक्चर हुआ है, जो डॉटर स्ट्रैंड, वो पुराने स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है। Now, addition of nucleotide require energy. This energy come from nucleotide themselves, which have 3-phosphate attached to them, much like the energy carrying molecule that is ATP. जैसे कि आपने ATP में पढ़ा था, उसमें 3-phosphate ग्रुप होते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही जब न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर स्ट्रैंड होती है, उसमें जब न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं तो एडिशन में बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी खुद जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनमें जो है 3-फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ इस तरह आप इसमें देख सकते हो कि किस तरह पॉलीमरेज एंजाइम जो है प्रूफ रीडिंग करता है। सपोज़ कोई भी इनकरेक्ट बेस आ गया है, एज यू कैन सी कि सी के पैरेलल जो है वो क्या आ गया है, ए, तो क्या करेगा, वो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होगा, इसको इनकरेक्ट बेस को रिमूव करेगा और करेक्ट बेस जो है वो ऐड होगा। नाउ एक और क्वेश्चन है कि क्यों आरएनए जो है, आरएनए ही प्राइमर जो है वो इनिशिएट करता है, क्योंकि आरएनए के पास 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जहाँ पे जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो इजीली अटैच हो सकते हैं। इसीलिए हम जो है इनिशिएशन के लिए, चेन को इनिशिएट करने के लिए आरएनए प्राइमर की ज़रूरत होती है। ओके, नाउ अब बात करते हैं इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में पॉलीमरेज एंजाइम की। यूकैरियोट्स में 5 टाइप्स के पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं, एंड दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ये 5 तरह के एंजाइम्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा जो है वो आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करता है इन बोथ द स्ट्रैंड, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में। बीटा जो है वो डीएनए रिपेयर का भी काम करता है, एंड न्यूक्लियर एंड डीएनए रिपेयर, जो भी गलत जो भी रॉन्ग मैचिंग हो गई है, मिस मैचिंग को रिमूव करना, रिपेयरिंग करना, हीलिंग करना। ओके, देन डीएनए पॉलीमरेज गामा, ये जो है प्रूफ रीडिंग करता है डीएनए रेप्लिकेशन में भी और माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे भी रेप्लिकेशन होता है। तो ये प्रूफ रीडिंग दोनों ही काम करता है, न्यूक्लियस में भी और साइटोप्लाज्म में भी। नाउ डेल्टा जो है न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड एंड प्रूफ रीडिंग फंक्शन, ये भी जो है प्रूफ रीडिंग का काम करता है, चेक करता है जो भी मिसमैच पेयर्स होते हैं उनको एक्सोन्यूक्लियस की हेल्प से रिमूव करके मैच्ड पेयर्स लाता है। नाउ डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, इसमें क्या है, न्यूक्लियर डीएनए सिंथेसिस ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड एंड प्रूफ रीडिंग फंक्शन। अब आप देख रहे हो कि बहुत सारे जो हैं आप देख रहे हो टाइप्स में जो कि प्रूफ रीडिंग में भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, रिपेयर में भी। तो क्यों एक से ज़्यादा एंजाइम की ज़रूरत पड़ रही है, बिकॉज जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस, और वो अलग अलग जगह एक साथ होता है। ओके, अलग अलग साइट्स होती हैं जहाँ रेप्लिकेशन होता है डीएनए में, और वो एक साथ होता है, एंड इट इज़ वेरी क्विक एंड फास्ट प्रोसेस। तो इसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि ये जो वर्क है वो जल्दी हो सके, रेप्लिकेशन जल्दी हो सके। तो आप कह सकते हो कि ये सारे एंजाइम एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, इसीलिए एक वर्क को करने के लिए एक से ज़्यादा एंजाइम्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डीएनए पॉलीमरेज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। नाउ प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं, दैट इज़ पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3. Now they have been purified from E. coli. E. coli में इनको E. coli में रेप्लिकेशन ऑब्ज़र्व करने के बाद ये 3 टाइप्स के पॉलीमरेज एंजाइम्स पता किए गए, जिसमें से जो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम जो कि गैप्स को फिल करता है। जो भी गैप्स होते हैं मींस जो आपके ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं
जो भी जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है, लैगिंग स्ट्रैंड, उसमें आपने देखा था कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स थे, तो उनको हील करने के लिए जो है वहाँ न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड होता है। सो और जो भी रिपेयर का काम होता है, मींस जो भी गलत अगर कोई न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस ऐड हो गया है तो उसको भी ये रिमूव करता है। Now polymerase 2, it also function in gap filling and it appears to facilitate DNA synthesis directed by damaged templates. ओके, ये भी गैप फिलिंग का काम करता है और डीएनए सिंथेसिस जो है, डीएनए सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। नाउ डीएनए पॉलीमरेज जो है ये चेन के इलोंगेशन में हेल्प करता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम और ये प्रूफ रीडिंग का भी काम करता है, मीन्स चेक करना कि जो भी करेक्ट बेस पेयरिंग वो हुई है कि नहीं। अगर रॉन्ग है तो वो फिर उसको करेक्ट करता है, मैच्ड बेस पेयर उस जगह लाता है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 इट ऑल्सो होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन केस ऑफ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक डीएनए। नाउ यू कैन सी ये प्रूफ रीडिंग किस तरह होती है। नाउ एज यू कैन सी ये टी के प्लेस पे सी आ गया है, तो ये मिसमैच पेयर हो गया है। सो यहाँ पे ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये इसको रिकॉग्नाइज़ करेगा, ठीक है, और फिर उसको ये करेक्ट करेगा, सी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए से रिप्लेस कर देगा। तो ये प्रोकैरियोट्स में ये जो है पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज 1 और 3, ठीक है, ये एक्सोन्यूक्लियसिस की तरह वर्क करते हैं। एक्सोन्यूक्लियसिस आर नथिंग, दे आर द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ओनली, और जो मिसमैचिंग को या प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं, मिसमैचिंग को रिमूव करते हैं। और यूकैरियोट्स में के केस में जो है डेल्टा और एप्सिलॉन जो है ये एक्सोन्यूक्लियसिस की तरह वर्क करते हैं। नाउ दिस यू कैन सी इन द फिगर, ये जो है पिंक से जो आप देख रहे हैं दैट इज़ द डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, आप देख रहे हो। एंड जो येलो से देख रहे हो दैट इज़ द डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट इन यूकैरियोट। और ये इनका इसमें इस डायग्राम में फंक्शन शो किया गया है। लाइक यू कैन सी डीएनए पॉलीमरेज 1 और डेल्टा जो है ये प्रूफ रीडिंग का भी काम कर रहा है और प्राइमर्स को बाद में रिमूव भी करते हैं, क्योंकि एक बार जब जो है वहाँ डीएनए पॉलीमरेज जो है वर्क करने लगा है, ठीक है, फिर वो चेन बन गई है, तो जो भी प्राइमर्स होते हैं, आरएनए प्रेजेंट होता है, उसको रिमूव भी करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 आप देख रहे हो चेन इलोंगेशन का काम कर रहा है, ओके। और अल्फ़ा इन केस ऑफ यूकैरियोट अल्फ़ा जो है वो प्राइमेज के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और मींस प्राइमेज जो है वो चेन इलोंगेशन में हेल्प करता है। प्राइमेज पहले जो है जो प्राइमेज एंजाइम होता है वो यहाँ पे आरएनए प्राइमर यहाँ पे आके अटैच होता है और फिर चेन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। सो इन दिस वे यू कैन सी द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय द डीएनए पॉलीमरेज in case of prokaryotes and eukaryotes. So this is all about the different types of polymerase. So I hope now you have understood the major difference between prokaryotic and eukaryotic replication. Rest of the things are exactly similar as it appear both in case of eukaryote prokaryote in a similar way. सिर्फ डिफरेंस है पॉलीमरेज का, ओके। यूकैरियोट में जो है 5 टाइप्स के पॉलीमरेज हैं और प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप्स के पॉलीमरेज हैं। सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीबॉडी।